भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे बिहारी जी की ओर से और हमारी राधा रानी जी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को और अपनी राधा रानी को और कान्हा जी को और जुगल जोड़ी सरकार को, जो भी हमारे घर में हैं, उन सबको हम क्या गिफ्ट दें। तो सबसे पहले तो आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए, और राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो अब इन सब के लिए आपको क्या गिफ्ट लेकर आना है। तो भक्तों सबसे पहले तो आपको गौ माता लेकर आनी है, क्योंकि गौ माता क्या है, सभी की माता हैं। और हमारे गौ वत्सल्य भगवान भी कौन है, ये बिहारी जी हैं, और लड्डू गोपाल जी जो भी हैं, लाला जो भी आप मानते हैं, वो क्या है, गौवत्सल हैं। तो बचपन से ही गौ का प्रेम प्राप्त होने के नाम इनका नाम गौवत्सल पड़ा है। तो इनके लिए सबसे पहले एक आप गाय लेकर आए। तो भक्तों एक गाय बछड़े सहित मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एकादशी पर पूजन भी गौवत्स के साथ किया जाता है। और हमारे लड्डू गोपाल जी जैसे अकेले हम छोड़कर जाते हैं कान्हा जी को, जुगल जोड़ी सरकार को, जिसको भी तो हम छोड़कर जाते हैं, तो गौ माता क्या करती हैं, पीछे से भूख लगती है तो हमारे लाला की रक्षा करती हैं। और दूसरी जो अष्ट सखियाँ होती हैं, तो हम नहीं होते तो वो सेवा के लिए हम उन अपने कान्हा जी के पास छोड़ जाते हैं, तो वो उनकी सेवा करती हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले गौ माता और उसके बाद हमें अस्त्र सखियाँ भी लानी हैं। तो भक्तों आप चाहें अस्त्र सखियाँ, जैसे ये मेरे पास मिट्टी की हैं, तो ये मैंने दो, तो ललिता और विशाखा, ये दोनों तो मैंने यहाँ पर पधारी हुई हैं। तो मैं इन्हें राधा रानी के साथ ही पधारती हूँ, क्योंकि ललिता और विशाखा इनकी अष्ट सखियों में मेन सखी हैं। तो और मैं मेरे पास अष्ट सखी भी हैं, तो मैं दिखा। और आपको यदि ऐसी कामधेनु गाय भी मिल जाए तो आप ऐसी कामधेनु गाय भी ला सकते हैं। तो भक्तों ये काफ़ी सुंदर लगती है, और ये इसमें सभी देवी देवता तैयार रहते हैं भगवान की सेवा में। तो ये इस भाव से विराजी जाती हैं। और तो आप ऐसी भी ला सकते हैं या आप ऐसी भी ला सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके की आपको बता दी हैं, आप कौन कौन सी ला सकते हैं। तो भक्तों ये हैं अष्ट सखियाँ। तो ये जब हम घर पर नहीं होते हैं तो लाला का मन लगाती हैं, यानी कि उनका मन नहीं लग रहा होता तो नृत्य करती हैं, ढोल बजाती हैं। तो ये अष्ट सखियाँ हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको पास से, ये देखिए। तो आप अष्ट सखी भी ला सकते हैं और सखा भी ला सकते हैं। तो ये हैं अष्ट सखियाँ। तो पीछे इनके ये लगी होती है, जिससे ये खड़ी हो जाती हैं और सुंदर लगती हैं। तो इनके हाथ में लड्डू है, तो पीछे हमारे, जैसे हम घर पर नहीं होते तो हमारे लड्डू गोपाल जी की देख रेख के लिए हम सखियाँ उनके पास छोड़ जाते हैं, तो वो उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए आप अष्ट सखी भी जरूर लाएं। और मेरे पास इनके सखा भी हैं। तो भगवान के यानी कि बिहारी जी के या कृष्ण के सखा मनसुखा, श्री दामा, ये बहुत प्रिय सखा हैं।
तो भक्तों ये मुझे बड़े साइज़ के मिल गए थे तो मैंने ये ले लिए थे। कृष्ण जी के सखा हैं ये सारे। तो ये गोविंद स्वामी जी हैं और इधर ये सूरदास जी हैं, ये आप नाम भी पढ़ सकते हैं इसमें। और ये चतुर्भुज दास और इनका नाम है नंददास। तो इस तरीके से मैंने ला रखे हैं ये इनके 8 सखा और 8 सखी। तो ये हैं सूरदास जी और ये हैं गोवन दास जी। तो इस तरीके से ये इनके अष्ट सखा हैं। तीसरा गिफ्ट आप बांसुरी ला सकते हैं। तो आप यदि चांदी की ला सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ला सकते तो आप ऐसे भी ला सकते हैं। तो एक आपको बांसुरी लानी है और ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये गिफ्ट अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को दे सकते हैं। तो आपके जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप नई ड्रेस और नई ही बांसुरी लेकर आएं। एक है ये मोर पंख। तो इस तरीके के आप मोर पंख 5 भी ला सकते हैं, 5 से कम ना लाएं। तो और ये अपने लड्डू गोपाल जी के पास इस तरीके से भी धारण कर सकते हैं या इनकी पगड़ी में भी लगा सकते हैं। तो आप मोर पंख ज़रूर लेकर आएं। तो ये पगड़ी वाला मुकुट है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी नई लेकर आएं। और तो ये भी आप इनको गिफ्ट में दे सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट में दे सकते हैं। और मैंने बनाई है ये मल्टी कलर की ड्रेस। तो ये मैं लाई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये सभी पर चल जाएगा और काफ़ी सुंदर। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको ये जो मैं मुकुट दिखा रही हूँ वो आपको कैसे लगे। तो मैं सभी के लाई हूँ, कान्हा जी के और अपने लड्डू गोपाल जी के। तो मैं अभी आपको इसे खोल कर भी दिखाती हूँ। तो भक्तों ये जो मैं जड़ाऊ वाला मुकुट लाई हूँ ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। और अब मैं अपने कान्हा जी को पहना कर भी देख लेती हूँ। तो ये देखिए कान्हा जी को मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ये मुकुट धारण करा दिया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मैंने येलो ड्रेस बनवाई है, वो अभी बनकर नहीं आई है। और ये वाला जो है मैं अपने बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को धारण कराने वाली हूँ। तो इसका लुक देख सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो भक्तों ये मैं लाई हूँ 120 रुपये का एक। और ये मुड़े हुए हैं तो ये सीधे कर लेंगे हम। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो येलो और मर्जेंटा इनकी ड्रेस है और ग्रीन मैंने लेस लगवाई है। तो आप पगड़ी ज़रूर से लाएं। आप जुगल जोड़ी लड्डू गोपाल जी जो भी आपके हैं उनके लिए पगड़ी ज़रूर से लाएं। तो वो ये भी आप गिफ्ट इनको दे सकते हैं। तो जब हम श्रृंगार करेंगे तो इनके लिए बिंदी भी ज़रूर लाएं। तो मैं ये बिंदी लाई हूँ इनके लिए, काफ़ी सुंदर बिंदी है ये। तो आप ये भी गिफ्ट दे सकते हैं। और आप ज्वेलरी भी इनको गिफ्ट दे सकते हैं। तो इनके जन्मदिन पर आप इन चीज़ों, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, ये सब आपको गिफ्ट दे सकते हैं। तो आपने कान्हा जी को और जुगल जोड़ी सरकार जो भी आपके यहाँ हैं तो सभी को ये गिफ्ट दे सकते हैं। और एक बात और है कि जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनके पास से कितने भी खिलौने क्यों ना हो, पर उनके पास नया खिलौना ज़रूर होना चाहिए। तो आप खिलौने में झुनझुना भी ला सकते हैं। और आप इनके लिए बैठने के लिए जैसे सिंहासन भी ला सकते हैं।
ये तो बैठने के लिए हो गया। खिलौनों में आप ये तोता ला सकते हैं, मोर ला सकते हैं, तो आप इस तरीके के गिफ्ट इनको दे सकते। तो ये है मोर का जोड़ा, तो काफ़ी सुंदर पेयर है ये मोर का। तो आप मोर भी दे सकते हैं, आप गाय भी दे सकते हैं, और आप तोते भी दे सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जो भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छा लगे खिलौना वो ले सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी से या बिहारी जी से कहकर जाइए कि हम आपके लिए खिलौना लेकर जा रहे हैं, और आपको वहाँ जो पसंद आए इनके हिसाब से खिलौना आप ले आएँ, तो वो आपके सच्चे भाव से हमारे बिहारी जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो स्वतः ही उन्होंने मंगाया है। तो आप अपने बिहारी जी को या कान्हा जी को या आप अपने लड्डू गोपाल जी को ये सारे गिफ्ट दे सकते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी को माखन बहुत प्रिय है, तो उसके लिए चाहिए एक मटकी, तो वो आप मटकी भी ज़रूर से लेकर आएँ। तो भक्तों, आजकल कई तरीके की मटकी चल रही हैं, तो मटकी मिट्टी की ही लेकर आएँ, क्योंकि सबसे शुद्ध मिट्टी होती है। तो आप जो मटकियाँ लाएं वो मिट्टी की लेकर आएँ। तो भक्तों, जो ये मेन सामान था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं एक बात और आपको बता देती हूँ कि आप जो भी ड्रेस लेकर आएँ वो येलो कलर की लेकर आएँ, क्योंकि हमारे बिहारी जी को, कान्हा जी को या लड्डू गोपाल जी को सभी को जन्माष्टमी वाले दिन पीताम्बर ही पहनाए जाते हैं। तो आप आपकी राधा रानी है, तो ये ना करना कि आप अपने कान्हा जी के लिए ले आओ और राधा रानी के लिए नहीं लाओ। तो आप राधा रानी के लिए भी ड्रेस बनाना, जुगल जोड़ी है तो जुगल जोड़ी की बनाना, तो सभी की ड्रेस जो है येलो कलर की बनाना। जन्माष्टमी पर सजाने के लिए आप ऐसी मटकी भी ला सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी को आप अपने कान्हा जी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये काफ़ी सुंदर मटकियाँ हैं। ये देखिए, मैं डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और आप ये फ्लावर लेकर इसको चिपका कर भी घर पर बना सकते हैं। तो ये चिपकाई हुई है नग वगैरह से, मोतियों से। तो इस तरीके की मटकी भी आप ला सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताएं कि मैंने जो आपको ये इनका सामान दिखाया है वो आपको कैसा लगा। और आप अष्ट सखियाँ ज़रूर से लाना। तो कौन कौन अष्ट सखियाँ इस बार लेकर आ रहे हैं और बांसुरी लेकर आ रहे हैं, और कौन सी बांसुरी लेकर आ रहे हैं वो बताएं, कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।